Welcome to the Niravdas classes. I am Sumit Katarman. I have given the 2020 CSE interview. So now we are going to start a new video series for the UPSC and the revised syllabus of the MPSC aspirant. So series name is the To the Point. So ये To the Point में आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहाँ पे क्रिस्प नॉलेज मिलेगा एक पर्टिकुलर सेशन में ही, जो उसका ड्यूरेशन होगा 5 to 10 मिनट। यहाँ पे आपको पूरा एक पर्टिकुलर कोई भी थ्योरी या कोई भी पॉलिटिकल टॉपिक या फिर करंट रिलेटेड न्यूज, उसका डिटेल एनालिसिस आपको 5 या 10 मिनट में आपको समझाया जाएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे विद आवर फर्स्ट सेशन इज रिलेटेड विद द हाउ टू राइट अ गुड आंसर। ओके, तो यूपीएससी या एमपीएससी क्वेश्चन जो भी रिवाइज सिलेबस हुआ है एमपीएससी का, उसमें हाउ टू राइट अ गुड आंसर, अच्छा आंसर क्या होना चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स रहने चाहिए अच्छे आंसर का, तो वो अपन देखने वाले। सो द फर्स्ट थिंग इज रिलेटेड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। सो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में कीवर्ड्स पूछे गए होंगे उसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन। द थर्ड थिंग, अंडरलाइन द नंबर ऑफ पार्ट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो कोई अगर क्वेश्चन रहा, ठीक है, उसमें एक दिया है कि कॉजेस लिखना है, रीजंस लिखना है, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन देने हैं, या फिर पहला कोई पार्ट रहा तो उसको क्या करना है आपको अंडरलाइन, और वहां पे क्या लिखना है, नंबरिंग देना है, ताकि आपको पता चले आंसर लिखते वक्त कि हमने आंसर कितने पार्ट में लिखना है। द थर्ड थिंग, another is the write a good introduction। जैसे गुड इंट्रोडक्शन रहेगा वैसे ही गुड कंक्लूजन भी चाहिए। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन की शुरुआत गुड इंट्रोडक्शन से, तो गुड इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, कोई फैक्ट रहा, कोई रिपोर्ट रहा, ठीक है, कोई एग्जांपल रहा जिससे करंट से तुम क्वेश्चन लिंक कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आप गुड इंट्रोडक्शन में लिख पाओगे। ठीक है, एक गुड आंसर गुड इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होगा। उसके बाद, ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन यू हैव टू गिव अ प्रॉपर वेटेज। ठीक है, जो पूछा है, कॉजेस अगर पूछा होगा, ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन पूछा होगा, तो उसको आपको क्या देना है, पर्टिकुलर वेटेज देना है। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है, कॉजेस और सॉल्यूशन पूछे, तो आपको क्या करना है, 5-5 मार्क का वेटेज देना है उसको। ठीक है, उस हिसाब से आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद प्रोवाइड अ एग्जांपल फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। सो अच्छा अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगा, जो आप एग्जांपल देके बता सकते हो। ठीक है, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अल्टीमेटली कैन हेल्प यू टू फेच द गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो फिर क्या क्या करना, डायग्राम निकाल सकते हो आप, उसमें फ्लो चार्ट निकाल सकते हो। ठीक है, कोई विसियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, तो ये सारी चीजें लिखकर आप क्या कर सकते हो, आपका आंसर अच्छा बना सकते हो। नेक्स्ट इज द प्रोवाइड सम डेटा विथ ऑथेंटिसिटी। सो आपने कोई डेटा लिखा, कोई आर्ग्यूमेंट रेज किया, उसके साथ आपने आर्ग्यूमेंट को सपोर्टिव कोई डेटा लिखा, लेकिन डेटा ऑथेंटिक है क्या, ठीक है, कौन से रिपोर्ट ने वो दिया है, एनसीआरबी का, जैसे गवर्नमेंट का कोई रिपोर्ट है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, उसका डेटा है, या नेशनल डिजिटल इंटेलिजेंस ग्रिड का डेटा है। तो कोई एक इंस्टीट्यूशन जैसे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये सारी इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल, उनका डेटा, डब्ल्यूएचओ का डेटा, तो ये डेटा आपको क्या करेगा, ऑथेंटिसिटी देगा अगर आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिसने वो दिया है, और रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नहीं कि कोई भी उठा लिया और उसको लिख दिया। ठीक है, तो वो डेटा ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिखना है ताकि वो ऑथेंटिसिटी दे। नेक्स्ट इज द राइट अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रहेंगे, गवर्नमेंट ने अगर कोई वुमेन रिलेटेड स्कीम्स निकाली है, ठीक है, जैसे अभी डेवलपमेंट पर्पज आत्मनिर्भर भारत है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए अगर उन्होंने कुछ किया होगा, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपको मेंशन करना है, क्योंकि आप क्या बनने वाले हो, ब्यूरोक्रेट। और ब्यूरोक्रेट का बड़ा काम क्या होगा कि गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव आएगा उसको वहां पे रन करना है सोसाइटी में। ठीक है, तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव आपको लिखना ही है। उसके बाद आएगा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कैसा लिखना, जैसे इंट्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन में डेटा दिया था, कोई फैक्ट्स दिया था, करंट रिलेटेड न्यूज दिया था, इन द सेम वे यू हैव टू राइट द गुड सॉल्यूशन, गुड कंक्लूजन। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे देना है, ऑप्टिमिस्टिक रहो, ठीक है, उसके बाद फ्यूचरिस्टिक चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकल चाहिए। ऐसा नहीं है कि मुझे सोशल जस्टिस लाना है ऐसा कह के छोड़ दिया, नहीं, अगर मुझे सोसाइटी को चेंज करना है तो मुझे एजुकेशन अच्छा देना पड़ेगा, ठीक है, सोशल वैल्यूज बनाना पड़ेगा, रोल मॉडल मुझे अच्छा चाहिए ताकि बाकी सोसाइटी उसको रेप्लिकेट कर सके। तो ये सारी चीजें आपको वहां पे
बतानी पड़ेगी। द नेक्स्ट थिंग अंडरलाइन द कीवर्ड, जो आपने आंसर लिखा उसमें जो कीवर्ड रहेगा उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अंडरलाइन, ताकि जो एग्जामिनर है उसको पता चल जाए कि आपने क्या क्या लिखा है। जैसे आईआर का अगर कोई क्वेश्चन रहा तो उसमें आपने हेजेमनी वगैरह जैसे कीवर्ड अगर लिखे, प्रिंसिपल डिस्टेंस स्टैंड जो इंडिया का है आईआर के बारे में, तो अगर वैसा किया तो उस कीवर्ड को अंडरलाइन कीजिए, उसको हाईलाइट कीजिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए। ठीक है, तो मैक्सिमम जो जीएस के आंसर्स रहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको पैराग्राफ के वजह आपने पॉइंट्स में लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, उससे ज्यादा से ज्यादा आप लिख भी पाओगे, क्रिस्प में लिख पाओगे। ठीक है, पूरा पेपर भी पूरा भर के दिखेगा और उससे आपको ज्यादा मार्क्स भी मिलेंगे और एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी जाएगी। नहीं तो अगर पैराग्राफ में कुछ भी लिख दिया तो एग्जामिनर को भी उसमें आंसर ढूंढना पड़ेगा। तो वो चीज एग्जामिनर के लिए आपने इजी बनाना है ताकि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सके। उसके बाद जितना पूछा है उतना ही लिखना। ठीक है, वर्ड लिमिट को फॉलो करना, ऐसा नहीं है कि 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है और आपने 200 वर्ड 250 वर्ड ये सब क्रॉस कर लिया। ठीक है, अभी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब आप आंसर लिखते हो, लिखते टाइम अपन क्वेश्चन कभी कभी भूल जाते हैं कि क्या पूछा है। ठीक है, कौन कौन से पार्ट पूछे हैं, क्या रीजंस पूछे वगैरह, ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन लिखने के बाद एक चीज हमेशा याद रखना कि इंट्रोडक्शन के बाद आपने फिर से दोबारा एक बार क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, द सेकंड थिंग यू हैव टू फॉलो इज after writing a some body part you have to again read the question so that अगर कुछ मिस भी हो रहा हो, ठीक है, आंसर लिखते समय तो आपको वो याद आ जाए। ठीक है, और फिर आगे का आंसर टू द पॉइंट जो पूछा है उस पर आप लिख पाओ। ठीक है, ये सारी चीजें है। अगर आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में भी अगर लिखा तो पैराग्राफ फॉर्मेट में आपको ऐसा नहीं कि छोटे छोटे पैराग्राफ बनाइए। ठीक है, 2-3 लाइन में, ठीक है, कुछ तो भी एक्सप्लेन किए, कनेक्टिंग पैराग्राफ दिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन कुछ लिखा है, बॉडी स्टार्ट कर रहे हो तो कनेक्टिंग पैराग्राफ आपने देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका क्वेश्चन पूछा हो वो सिलेबस के कौन से पॉइंट से लिंक कर रहा है, ठीक है, उसको थोड़ा सा मेंशन कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर याद नहीं आ रहा हो तो सिलेबस का पहला पॉइंट और आगे का पॉइंट, ऐसा सिलेबस कुछ याद आता है क्या, उसके बारे में सोच के देखिए ताकि फिर वो जैसे सिलेबस लिंक रहता है उसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर भी लिंक रहता है तो आपको वो याद आ जाए। ठीक है, कि क्वेश्चन का आंसर, तो ये क्वेश्चन है द ग्रोइंग नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट पैरालाइजिंग द जुडिशियल सिस्टम which not only hampers justice delivery but also has economic cost। ठीक है, उसके बाद यह है कि analyze the causes or huge dependency of cases and suggest measures to reduce the burden। तो इस क्वेश्चन को कैसे देखना, तो ये जो पहला पार्ट दिया है फुल स्टॉप से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे आपको द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस इन द कोर्ट पैरालाइजिंग the judicial system which not only hamper justice delivery but also economic cost। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पूछा है कॉजेज, तो आपको कॉजेज को अंडरलाइन करना है, ये सेकंड पार्ट। एंड थर्ड उन्होंने पूछा है सजेस्ट मेजर, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। तो इस तरीके से आपको कीवर्ड को अंडरलाइन करना है। ठीक है, क्वेश्चन को डिवाइड करना है 3 एस्पेक्ट में। ठीक, उसके बाद आपका जो आंसर रहेगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा, पहले इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद पहला पार्ट जो आपको एड्रेस करना है कि हाउ इट इज एक्चुअल जुडिशियल डिपेंडेंस इन द जुडिशियल सिस्टम, हाउ मीन द जस्टिस डिलीवरी एज वेल एज क्रिएटिंग इकोनॉमिक कॉस्ट। सेकंड आपको कॉजेज बताने हैं एंड देन आपको क्या बताना है, सॉल्यूशन। ठीक है, टू रिड्यूस दैट पेंडेंसी। तो इस क्वेश्चन का डिटेल आंसर अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। तो इन द Zerodha classes we started a new PSIR batch, optional political science for the both MPSC as well as the UPSC student। So do visit the Zerodha classes and like, subscribe and share our Zerodha channel। Thank you।